हरिओम। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो वो अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो मान लिया है। देखिए, माना मासिक व्यय जो है उसका नियत भाग, उसको हमने x मान लिया है तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य उसको हमने y मान लिया है। प्रश्नानुसार चूंकि जो विद्यार्थी A है वो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 20 दिन। अब उस एक महीने में वो 1000 रुपये अदा करता है, जिसमें से उसकी एक शर्त है, वो मतलब सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 20 दिन का भोजन वो करता है और 1000 रुपये अदा करता है ना। और कितने दिन बाकी है? अभी 10 दिन बाकी है। तो 10 दिन बाकी है, लेकिन वो कैसे दिन है? वो नियत भाग है, वो भाग नियत है। ठीक है, तो उस नियत भाग को हमने क्या मान लिया है? x। तो उसको x लिख दिया प्लस। अब 20 क्यों लिखा अपन ने? इसको भी y लिख सकते थे, लेकिन ये प्रतिदिन का मूल्य है। उसने कितने दिन किया? 20 दिन। तो जब एक दिन का y तो 20 दिन का 20y, है ना। तो कुल मासिक भाग मतलब ये है कि 20 दिन और ये 10 दिन, नियत भाग को हमने x मान लिया। ठीक है, तो वो कितना है? x। तो समीकरण बन गया x धन 20y बराबर 1000। ठीक है, और इसको समीकरण के बाद विद्यार्थी बी का कुल मासिक व्यय कितना है? रुपए 1180। जो विद्यार्थी बी है वो क्या करता है? वो 26 दिन भोजन करता है, तो यानी 4 दिन उसका नियत है। तो नियत भाग को हमने x माना है, तो x धन 26 y बराबर 1180 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ये देखिए, तो समीकरण 1 है x धन 20y बराबर 1000, समीकरण 2 है x धन 26y बराबर 1180। अब इसको आप वज्रगुणन से भी हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी, बट मैं विलोपन लेता हूं क्योंकि मुझे विलोपन बहुत ईजी लगती है। होप कि आपको भी लगेगी। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इनमें चिन्हों को बदल दिया अपन ने। तो ये माइनस का हो गया, प्लस का था, ये प्लस का था, माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस हो गया। तो x से कैंसिल हो गया। 26 में 20 माइनस किया तो माइनस का 6y, 1180 में 1000 माइनस किया तो माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y बराबर 180 बटा ये 6। तो 6 में 180 का भाग किया तो y बराबर आ गया 30। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब रखा अपन ने y का मान, तो ये हो गया x धन 20y बराबर 1000। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में जहाँ y आएगा वहां क्या रखना अपने को? 30। तो x धन 20 गुणे y का मान 30 बराबर 1000। तो x धन 20 गुणे 30 करेंगे तो 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 और 600 इस साइड गया तो माइनस का, तो x बराबर 1000 में 600 गया 400। ठीक है, तो x का मान आ गया 400 और y का मान आ गया 30। अतः मानो छात्रावास का नियत भाग है 400 और प्रतिदिन भोजन का मूल्य है रुपए 30। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। ठीक है, उसमें चेंजिंग कब आता है? जब एक घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसमें उसके हर में से, सिर्फ हर में चेंज करने हैं अपने को, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम भिन्न के अंश को x मान लेंगे और भिन्न के हर को y। अब क्वेश्चन ने कहा यदि भिन्न के अंश में से एक घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो अंश में ही घटाना है, हर में नहीं। तो हर को आप सेम लिखेंगे बराबर 1/3। अब यहाँ पे तिरक गुणा कर दिया। ये तिरक गुणा आप साइन लगा दो, लगाना हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यहाँ पे 3 का गुणा x से करेंगे 3x, 3 का गुणा x से करेंगे 3, फिर y का गुणा x से करेंगे तो y, है ना। तो 3x - 3 बराबर y। अब y को इस साइड ले आएंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। 3 को वहां ले जाएंगे तो प्लस का 3, समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि यदि भिन्न के हर में से 8 जोड़ दिया जाए, है ना, मतलब अंश को सेम लिखेंगे। हर में से कितना जोड़ना है? 8। तो x बटा हर यानी y कितना जोड़ना है? 8। तो y धन 8 बराबर 1/4। अब क्या करना है? इनका तिरक गुणा करना है। ठीक है, तो तिरक गुणा करेंगे अपन। तो ये 4 का गुणा, जब 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x,
1 का गुणा y से करेंगे तो y, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4x माइनस वाई बराबर 8। इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 था 3x माइनस वाई बराबर 3 और 2 था 4x माइनस वाई बराबर 8, तो चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये y से y कट गया, तो 4x में 3x गया माइनस का x और 8 में 3 गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कटा, x बराबर 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें अभी किसका मान मिला है, x का मान मिला है। इसके बाद क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नोट डाउन कर लो, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 x का मान कितना है 5, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 5 15 माइनस वाई बराबर 3। अब ये माइनस वाई इसी तरफ रहेगा। अब ये क्यों रहे, क्योंकि ये क्या है, चर है, इसको एक तरफ, क्योंकि हम y की वैल्यू निकालने वाले हैं। बाकी जो संख्याएं हैं अचर राशि उनको एक तरफ कर दो। 3 पहले से वहां था, ये 15 वहां जाएगा तो माइनस का, तो 15 में 3 गया 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 12 और x बराबर आ गया 5, है ना। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 5/12। ठीक है, तो ये था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हटके है, इंटरेस्टिंग है। ये है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की। कटौती यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते, ये कंडीशन रखी गई है। यदि ये कंडीशन हो, 4 अंक मिले और 2 अंक की कटौती हो, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यहाँ पे हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। माना प्रत्येक उत्तर की संख्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले मेंशन कर दिया हुआ है, माना प्रत्येक सही उत्तर पर प्राप्त अंक, है ना। तो आप अंक की जगह क्या करो, माना प्रत्येक सही उत्तरों की संख्या मानो, है ना, क्या है, x है, तथा अशुद्ध उत्तर की संख्या मान लो आप y। प्रश्न ने कहा है, या कि आप कटौती वाले अंक मान लो y। प्रश्न ने कहा है कि कुल प्राप्त अंकों पर अर्जित अंक, कुल प्राप्त जो टेस्ट है ना, वो कितने, वो उसमें कितने अंक प्राप्त किए उसने, 40 अंक। तो जो उसको अर्जित है, यानी कि कुल सही उत्तर पर उसने 3 अंक मिले हैं ना, तो वो 3x हो गए। कटौती हुई है 1 अंक की, तो वो माइनस वाई हो गया, क्योंकि हमने कटौती वाले अंकों को y माना है। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1। फिर इसके बाद यदि कुल अर्जित अंक 50 हो, तो उसको यहाँ पे 4 अंक मिले हैं। क्वेश्चन ने कंडीशन दी थी कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले उसे और कटौती 2 की हो, 4x माइनस 2y बराबर 50। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, 2x माइनस वाई बराबर 50। इस 2 का यहाँ जाके भाग कर दिया, तो 2 का भाग 50 से हो तो 25 आ गया, यानी 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से इसको हल कर दिया, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे y से y कट गया, तो 3x में 2x गया x और 40 में 25 गया 15, तो x बराबर कितना आ गया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40, है ना। तो अपन ने जहाँ x आया वहाँ पे क्या रख दिया 15, तो 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 3 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई ये वाला है और ये 40 पहले से यहाँ था, 45 को हम यहाँ ले गए तो माइनस का हो गया, तो माइनस वाई बराबर 45 में 40 गया माइनस का 5। तो यहाँ पे देखो आप 45 40 गया 5, तो वाई बराबर आ गया 5। अतः कुल प्रश्नों की संख्या देखो 15 मिली थी उसको, उसमें प्रश्न क्या थे, 15 प्रश्न उसमें से आए हैं सही उत्तरों में से, है ना। और जो अशुद्ध उत्तर उसने किए उसमें से कितने प्रश्न थे, 5। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 20। थैंक यू सो मच वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए।